तो 3 दिन बाद है ना दिखिएगा, 3 दिन पहले लिए पर कल का शूटिंग हो गया गड़बड़, साउंड का ना सेटिंग ठीक नहीं हुआ था, पर आज नहीं होगा, आज हो जाना है। कल ध्यान हमने दिए, हुआ था क्या कि पहले उसे ऑन करना था, तब इसे पहले हम इसको ऑन करके उसको ऑन किया ना तो कनेक्ट नहीं हुआ था 2 बैच में, और समय ठीक हो गया। चलिए 14 तक हम एग्जाम्पल बताए हैं, आगे का एग्जाम्पल बताते हैं। आजकल इसी का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसे ना पूरा साफ नहीं होता है बोर्ड, और ब्लैक ब्लैक सा धब्बा धब्बा सा दिखता होगा, कभी कभी इससे भी साफ किया करेंगे। आगे चलते हैं। 14 तक हमने बताया है। अच्छा, होली के लिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। होली ऐसा दिन तो बुधवार अच्छा दिन है, खाने पीने वाला दिन है, पर कहें कि छुट्टी तो रहेगा, हम नहीं करेंगे तो आप लोग खुद कर लेते हैं, हमको छुट्टी करना पड़ेगा नहीं। इतना दिन लंबा बंद होगा थोड़ी, सोच रहे हैं क्या? अच्छा, आप लोग का जैसा विचार, मेरा तो कोई विचार होता नहीं, आप लोग जैसे कहेगा वैसे हम चलेंगे। सोच रहे थे कि अगर कल बंद कर देते हैं, सोम को खोलते हैं, प्रेजेंटेशन आधा से ज्यादा भाग जाना है और पढ़ाने में मन ही लगना है, आगे हो जाना है तो दिक्कत। ऐसा किया जाए कि लगातार अगर हम पढ़ाते रहे, संडे को बंद ना करें, कल ना बंद करें, कल परसों पढ़ा दे सोमवार तक, ठीक, बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन फिर बंद कर देंगे, फिर शनि रवि सोम, यानी उस रविवार को भी पढ़ा देंगे, इस रविवार को पढ़ा देंगे। इतना लंबा बंद करने से क्या फायदा, हानि तो आप ही लोग का है। हमको क्या लगता है बंद करने में, हम तो और ऐसे करते, खूब वीडियो बना बना के डालेंगे, खूब अपना एडिटिंग करते रहेंगे। पर आप लोग के लिए क्या, हाँ क्या विचार, संडे को पढ़ने में इससे कोई है? कानून संविधान में लिखा हुआ है कि संडे को नहीं पढ़ना है, या संडे को आप पढ़िएगा तो आपको फाइन लगेगा? हाँ, बात आपका तो है प्रश्न। आप तो बोलिए मत, आप इसके अधिकारी नहीं है, आप नहीं बोलिए, और जिनको बोलना है बोल सकते हैं। अब बंद का नाम आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। आने दीजिए, आने दीजिए ना, हम बैठाते हैं ना, आप बैठिए। हाँ बैठ जाइए आराम से। नहीं नहीं, लगे अगरबत्ती मोटा सा है, आगे में बढ़ रहा है, हम देवता है और हमारे सामने अगरबत्ती बढ़ रहा है। आपकी बात तो है, उधर ही एक और एक पीछे पीछे में दीजिए, वो पीछे पीछे दीजिए ना, पीछे ये टेबल दे दीजिए, भारी है, टिफिन पिन है उसमें, वो आगे बैठिए वहां। क्या दिक्कत नहीं हो रहा है जी आप लोग को? एगो और व्यवस्था करेंगे तब। दिक्कत हो रहा है जी आप लोग का 5 आदमी में? बस आप बहुत एडजस्टमेंट है। बढ़िया, हजार जी बैठिए, एगो और आए, वो ले ही लेंगे हम, इस पर रखिए ना बैग, इस बैग वो ले लेंगे, टेबल दिक्कत ही है। हाँ बैठिए बैठिए, अब हजार जी बैठिए। कौन ये टेबल? टेबल कमाल, और हम उस रूम से मंगवा देंगे। हजार जी थोड़ा कष्ट करके रूम से टेबल वाला दीजिए, हमारे हजार जी हैं, एगो टेबल प्लास्टिक वाला लाइए, इस पर रखिए बैग को, आपके बैग बहुत भारी होता है। अच्छा, उसका कोई उपाय सोच रहे हैं ना, उसके लिए वीडियो है ना उपाय, पर बहुत लंबा सारा हो जाएगा, नहीं छुट्टी हो जाएगा, और उतना दिन लंबा खराबी करना है। इस कारण पढ़ाई संडे को भी, आप लोग का जो विचार हो, मेरा कोई विचार नहीं। नहीं, संडे सोमवार को पढ़िए। मान ली किसी का दिक्कत है, अगर बात एक आदमी के लिए, सब आदमी को नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, तो वीडियो देख लीजिएगा, क्या आधा घंटा पढ़िए। हाँ, संडे को भी खोल देते हैं और मंडे को भी खोल देते हैं, यानी सोमवार रविवार सोमवार दोनों दिन खोलते हैं, फिर मंगल बुध बृहस्पति बंद, शुक्र शनि रवि फिर उसमें भी चलेगा, 3 दिन बंद कर देंगे क्या? होली एक दिन होता है, पर नशा तो 2 दिन तक रहता है। नशा कहने का सेंस ये नहीं कि नशा सिर्फ दारू और शराब का भी है, उसे नशा तो एकदम नहीं, रंगों का नशा आता है। अगर बहुत ज्यादा आप रंग खेलते हैं ना तो एकदम मताए रहेंगे, कभी खेले नहीं है। होली में रहिएगा यहाँ, घर पे गांव में है भौजी, गांव में एक बार जाके देखिए, इस बार जाइए आप गांव, और तब होली खेल के आइए, देखिए नशा किसको कहते हैं। आपको तो डबल नशा आएगा, ये हजार जी को ज्यादा नशा आएगा।
मतलब हम लोग लगाएंगे तो फिर बाल में है, अबीर है, रंग है, लगेगा तो आधा नशा। इनको तो दाढ़ियों में नशा लगना है। नहीं, डबल नशा रहा है। इस बार आप जाइए गांव, समझे। और हाँ, ये क्या होता है होली मिलन समारोह? कौन हम लोग नेता है? यहाँ सब मिले हुए हैं, अलग थोड़ी है, सब में उतना ही प्रेम भाव है। हाँ, एक होता है एंटरटेनमेंट, थोड़ा होता है तो वो मंडे को देखा जाएगा। मंडे को छूट, लाइव इंटरटेनमेंट, कैमरा को कोना में रख के लाइव इंटरटेनमेंट। मंडे रविवार को भी पढ़िए, सोमवार को पढ़ के छुट्टी हो जाना है क्या? उसका 3 दिन बंद रहेगा। आप पता किन्हीं को नहीं ना, पढ़िए ना जी, पढ़ने के लिए आए ना। पढ़ाई से अच्छा कोई घर पर बैठ के क्या कीजिएगा? पुआ छानना आप ही को, तो फिर अपने छानना है तो कल ही रविवार को छान लीजिएगा, बस या खाइएगा। हाँ जी, अब नहीं दिक्कत नहीं हो रहा है जी। आइए एक बार थोड़ा सा हम पूछ पाछ में चलते हैं, थोड़ा सा कुछ कुछ चर्चा करते हैं। बहुत दिन हो गया पूछा हुआ, क्या पूछे? चलिए, जहां जहां होता है बीच बीच में एक एक पूछते हैं। आप बताइएगा, संख्या लिखने का मुख्य रूप में हमने कितने तरीका बताया नंबर सिस्टम में? ठीक है, उतना ही काफी है। आप बताइए, चारों का नाम बताइए। जो आता है बोलिए ना कहीं से, कुछ भी तो बोलिए। हाँ हाँ, वही वाला 4 गो। आप बोले तो जी। हाँ, एक बहुत अच्छा रोमन, और एक रोमन, दूसरा 10 आधारी 2, बाइनरी 3, विज्ञानिक पद्धति 4 है। रोमन किसे कहते हैं जी? नहीं, गलती हो गया, हमने बाइनरी कह रहे हैं, 2 आधारी कह रहे हैं ना कि रोमन पूछे हैं। 0 और 1 के सहयोग से लिखे जाने वाली संख्या को हम बाइनरी संख्या कहते हैं, 2 आधारी कहते हैं। वो आप बताइएगा 10 आधारी क्या होता है? सिंपल सा, जिसमें 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक अंकों के प्रयोग से लिखा जाता है। अच्छा, रोमन संख्या में कितने लेटर का प्रयोग किया जाता है? अल्फाबेट के कितने लेटर का? हाँ, 7। 7 का नाम बताइए। हाँ, अच्छा कोई बात मत कीजिएगा, जब हम बात करते रहे आप लोग से, बोर्ड पर रहे तो नहीं। हम एक टाइम आता है जिसमें कि हम आपको फ्री देते हैं कि आप थोड़ा बात भी कर लेंगे तो चलेगा। आपने 7 को लेटर आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम, यही ना होता है? अच्छा, वो बताइए तो, ये जो 7 को लेटर है, 7 का संख्यात्मक मान बताइए। भी का मतलब क्या होता है? हाँ, भी रोमन में, जो रोमन भी होता है उसका संख्यात्मक मान कितना होता है? 5 होता है। एक्स का कितना होता है? कितना? हम अंग्रेजी में नहीं पूछ रहे हैं, अंग्रेजी के नहीं कि एक्स कितने स्थान पे है तो 24 है, भी कितने स्थान पे है 22। हम रोमन में जो लेटर यूज होता है आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, वो आप बताइए तो, लगातार 7 का बताइए तो मान क्या क्या होता है? आई भी, हाँ, आई 1, हाँ, भी 5, हाँ, एक्स 10, हाँ, सी 100, एल 50, सी 100 जी, 500 और एम 1000, यही ना? चलिए, अब बताइए प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? प्राकृतिक और पूर्ण में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? जो संख्या 0 से लेके स्टार्ट होती है वो पूर्ण संख्या होती है, जो 1 2 3 4 5 स्टार्ट ना हो। चलिए, सही है। प्राकृतिक संख्या 1 से गिनती की संख्या को, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है। यानी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय के साथ 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। चलिए, अब बताइए वो भाग का एक फार्मूला, जो कि भाज्य का फार्मूला होता है। भाज्य का क्या फार्मूला होता है? ठीक है, बोलिएगा, जब तक नहीं बोलिएगा ना, जब तक ये हेजिटेशन है वो दूर कैसे होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि हेजिटेशन आप स्टूडेंट, हेजिटेशन सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हेजिटेशन, जब सामने में कैमरा आ जाए, मैक आ जाए, हेजिटेशन होता था। अब 2 4 5 दिन 7 दिन किए, कोशिश किए, प्रयत्न किए, अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरा पर लोग देखेंगे। ऐसे भी जब तक बोलिएगा नहीं, हेजिटेशन दूर नहीं होना। आता है, उसको निकालना भी तो पड़ेगा। हमने बताया था बुआ कि भाग से संबंधित मुख्य रूप में 5 प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। भाग से संबंधित यानी हम 5 नियम हमने आपको बताया था, उस नियम में से कुछ का चर्चा कीजिए, याद कीजिए।
हजार जी बताइए पांचों नियम। भाग से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में, जोड़ने घटाने वाला सब। पहला आता है कि जोड़ना की संख्या बड़ी से बड़ी संख्या पे उसमें जोड़ना क्या है, तो भाज्य और शेषफल के अंदर। अच्छा हम सुनाते हैं, हम अच्छा से सुनाते हैं। जी सॉरी। भाग से संबंधित जोड़ने घटाने वाले 5 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नंबर 1 में कहेगा कि वह संख्या जोड़ दिया जाए कि विभक्त, जैसे कि 1725 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि 18 से विभक्त हो जाए, एक जोड़ने वाला कंडीशन। दूसरा कहेगा 1725 में क्या घटा दे कि 18 से विभक्त हो जाए, घटाने वाला कंडीशन, 2 हुआ। तीसरा कहेगा निकटतम, यानी 1725 के निकट कौन संख्या जो 18 से विभक्त होता है, वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। चौथा नंबर में कहता है क्या कि बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या में घटाते हैं और छोटी से छोटी संख्या में जोड़ते हैं। यानी ये 5 प्रकार का प्रश्न आपसे पूछेगा और ये हर चैप्टर में उपयोग होना है। जब ये पढ़िएगा आगे बढ़िएगा नंबर सिस्टम से आगे, डेसिमल में, एलसीएम, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें कि ये 5 बातें आपका उपयोग में ना आवे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए। बीजगणित के फॉर्मूला होते हैं 13, मुख्य रूप में होते बहुत सारा है, पर 13 को आपको याद करना पड़ेगा ही कम से कम। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होता है? आपको देखना चाहिए इस सब चीज को। नंबर सिस्टम में जब हम अपना बेस ही मजबूत नहीं है तो उसमें क्या मतलब कि जब मानते हैं कि बिल्डिंग हम खड़ा कर रहे हैं, अब पिलर लकड़ी का खड़ा कर दे, ऊपर छत ढलैया कर दे, आप सोच रहे हैं कि उसमें पुट्टी करवा ले, तो लाइट लगवा ले, तो उसमें पूरा सीलिंग बनवा ले, क्या फायदा? तो आपका जो बिल्डिंग खड़ा हो रहा है मैथमेटिक्स का, उसका पिलर आप बांस वाला लकड़ी का दे रहे हैं, और लकड़ी कितना देर तक चलेगा वो आप ही जानते हैं, इसलिए उसको मजबूत बनाना है। मजबूत बनेगा कैसे? जो हम नोट्स लिखाते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। इसी में 1 महीना लगाए हुए हैं जी, 1 महीना लगाने के बाद वो मजबूत ना हो तो फिर क्या फायदा 1 महीने का? सरकार आप बताइए उसी क्वेश्चन का आंसर। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो उसे कौन सा फॉर्मूला बनता है? खूब याद किए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। वो अब बताएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर कल भी तो लिखे हैं जी बोर्ड पर। वीडियो नहीं देखे, मेरी गलती था, वीडियो नहीं देखे, वीडियो इसलिए नहीं देखे कि आवाजें नहीं था, मजा नहीं आता था सर। मतलब अब हमको एक चीज फीलिंग है, गलती से भी हम देख लिए कि आवाज नहीं आया वीडियो में, तो लगा आज का क्लास खराब हो गया। मगर ये चीज फील अच्छा हुआ कि चलो आवाज इन लोगों को पसंद आ रहा है। एक तो मेरा आवाज बड़ी खराब है, मैक में उतना अच्छा आवाज आता नहीं है, जैसे आवाज इसमें सुनाई देता है क्लास में, वीडियो में ऐसा ही सुनाई देता है। हमको लगता है कुछ अलग सुनते हैं। एक तो आवाज मेरा खराब है। हाँ बोलिए ना। हाँ ना, हाँ बोलिए, क्या नाम है वो? आपका नाम क्या है? प्रभात कुमार, ठीक है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2 देखिए क्या होता है, जो उद्यमी होता है ना, जो काम करना चाहता है, हाँ हो सकता है, खूब हो सकता है 5 को लिख सके, उसी को 10 को लिख देंगे फॉर्मूला को, पर जो सब काम चले अच्छा है बेहतरीन, वो कोई फायदा करना है। जो आपने बोला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो जो आदमी कोशिश करता है ना, मेहनती होता है ना, तो कहा नहीं जाता भगवान उसका साथ देते हैं। अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं, थोड़ा फंस रहे हैं ना, हम आपका सहयोग करके उसको पूरा कर देंगे, पर कोशिश कीजिए। चलिए आइए अब बताइएगा, अंग्रेजी अल्फाबेट 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी के अल्फाबेट में, रोमन में। उस 26 में सबका स्थानीय मान हमने याद करवाया है आपसे ना, उसमें 17 का स्थान पे क्या आएगा? 17 के स्थान पे ABCD अल्फाबेट का कौन सा लेटर आएगा? पीछे आप बोलिए, आप बोलिए तो नहीं, आप ही को बोले। हाँ हाँ, क्यू आएगा। 19 के स्थान पे S। P कितने पे आता है? अच्छा P 16 पे आता है। वो आप बोलिएगा परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या बोलिए क्या होता है? देखिए रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम जब तक नंबर सिस्टम पर चले 2 बार नोट्स को आप पढ़िए, जरूर 2 बार नोट्स को पढ़िए। डेली मैथ बनाने से पहले क्या लगता है? हमको लगता है पढ़ने में 5-7 मिनट से ज्यादा लगेगा जी सबको पढ़ने में, बोल के पढ़ने में। एक बार एकदम स्टार्टिंग करके एंड कर देना है, तेजी से उसको पढ़ जाना है। यानी अगर दिन में 2 बार उस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो क्या चला जाना है?
24 घंटा का दिन है, अगर 10 मिनट लगता है तो 20 मिनट लगना है ना जी। और इसको याद होना जरूरी है। समझ में ना आवे वो हमसे पूछे ना कि सर हम ये पढ़ रहे थे, हम इस बात को नहीं समझे, तो हम नहीं समझा तो मेरी गलती, पर ये कंप्लीट होना चाहिए। और ये कंप्लीट नहीं यानी सब चैप्टर में आपको डिस्टर्ब करना है। कल 14 तक हमने एग्जाम्पल बताया है, 14 तक, आगे चलते हैं 15 नंबर एग्जाम्पल में जब हम बोर्ड पर रहे तो कृपया कर कोई आदमी बातचीत नहीं कीजिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। 15 आज साउंड सब जाना है और याद रखिएगा, वीडियो देखिएगा तो हमसे कौन क्वेश्चन पूछा गया, अगर कल गलती से फिर वही बात पूछ लिए तो आना चाहिए ना, याद आएगा ना जी ये हमसे पूछा गया था, एक बार नोट्स उल्टा के देख लीजिए कि हमसे पूछा, ऐसे देखना चाहिए सब, कम से कम आज वाला तो जरूर देखिए। 15 में कहता है क्या कि 16,075 को किस संख्या से भाग दिया जाए, कि 16,075 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त हो ना। जैसा क्वेश्चन का हमने लिख दिया, कहा 16,075 को किस संख्या से, मैंने पता नहीं, x से भाग दे कि भागफल 167 शेषफल 43। भाज का फॉर्मूला किससे पूछे थे जी, आपसे पूछे थे ना भाज का फॉर्मूला, यानी बीच वाले का मतलब बीच वाला निकालना है तो दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी 16,075 इस दोनों को गुना करेंगे तो 167x और प्लस कितना होगा 43 को हम इधर कर लेंगे, 16,075 में से 43 घटाएंगे 167x घटाएंगे तो हो जाना है 2 3 0 16 बराबर हो जाएगा 167x, और x का मान निकालना है तो 1632 को आप 167 से भाग दे दे और वही आपका आंसर आ जाना है ना। x जो आएगा वही यहाँ जो भागफल आएगा ये भागफल ही आपका आंसर हो जाना ना। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। अगला क्वेश्चन 16 के बाद चलते हैं 17 पे। 16 ओह अच्छा 15 था 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 4000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए कि शेष बची संख्या 19 से व्यक्त होगा। ये घटाने या जोड़ने वाली बात अभी ना हमने चर्चा किया है ना, घटाना है, घटाते हैं किसको घटाते हैं, शेषफल को घटाते हैं। तो कहता है कि 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए तो 19 से विभक्त हो जाए। तो 19 दोना हमने कर देना है 38, 2 0 होना है 1 0 हो जाना है, यानी शेष फल ही हम घटाते हैं। घटाना है तो शेष फल को ही हम घटाते हैं, भागफल से कोई लेना देना है नहीं। जोड़ना रहता तो दोनों के अंदर को हम जोड़ते, राइट। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 में कहता है क्या कि 3607 के समीप कौन सी संख्या जो 21 से व्यक्त, यानी समीप में जोड़ा भी जा सकता है और घटा भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि मेरा शेषफल कितना बचा है। तो 1 से लगाएंगे तो ये हो जाना है 15 0 47 3 7 21 16। अगर हमको घटाना है तो 16 घटाना पड़ेगा और जोड़ना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो हम 16 घटावे कि 5 जोड़े, 5 जोड़ना निकट होगा। तो इसमें सिर्फ कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए की बात कह रहा है। तो 21 में से 16 घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाना है 5। कहेगा कि कौन सी संख्या, इसके समीप पूछ रहा है, हमको जोड़ना घटाना नहीं पूछ रहा है, समीप पूछ रहा है। तो हमने करना है कि 4000 में 5 जोड़ेंगे और 4005 है वो 4000 के समीपतम संख्या, सॉरी 3607 है ना, ऊपर में चले गए हम, गलती हुई। 3607 के समीप है यानी कि 3612 है जो विभक्त होता है। जोड़ना पूछता तो 5 आंसर देते, घटाना पूछता तो 16 देते, और समीप पूछे तो हम देखेंगे कि कौन समीप है, यानी 5 जोड़ना समीप है, हमने 5 जोड़ दिया 3612 आंसर हो गया ना। ये 3 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे बताया। क्या इस 3 क्वेश्चन को हम पूछ सकते हैं कि आखिर क्या था? ये क्वेश्चन जो हमने बताया ये इसका सॉल्व है। क्वेश्चन बताने के लिए वो आप बताइएगा तो 16 के बारे में बताइए, 16 को क्या कह रहा था, 16 क्वेश्चन क्या था? ये वाला खोलिए ना था, क्या हो गया है? ओ अच्छा ठीक है, सब तो सही है। हाँ बोलिए, उसमें बोल रहा था घटाने के लिए क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमने बताइए। सर बोल रहा था कौन ऐसी संख्या जिससे विभाजन, कौन बोल रहा था? सवाल बोल रहा था। ओ अच्छा क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है। हाँ भाग देने पर तो भाग देने पर हाँ। कितना आपकी घटा, तो भाई ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सर इस 16 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये कह रहा था कि 4000 में से कौन सी संख्या घटा दे, कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि संख्या 19 से व्यक्त हो जाए, इतना ही बात तो बोलना था। अच्छा
वो आप बताइएगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता था? 15 नंबर क्वेश्चन क्या था? बोले कोशिश कीजिए ना, गलती भी क्या दिक्कत है? कह ना सकते हैं कि सर 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167, शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो वह छोटका भाजक क्या होगा? यही ना पूछ रहा था। तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो आपके माइंड में भी होना चाहिए कि हम तो बोलते हैं, इस बात को समझाने के बाद बोर्ड पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में कह रहा है क्या कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर, किसी संख्या को 342, किसी संख्या मतलब x 42 से भाग देने पर भागफल आता है वो, नहीं सॉरी, शेषफल आता है 47। शेषफल आता है 47। इसी संख्या को 18 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन कि वो संख्या है, इसको जब 342 से भाग दिए ना तो शेषफल 47 आया। भागफल का कोई चर्चा नहीं तो एक, पता है आपको ना कि भागफल का कोई चर्चा नहीं तो एक और शेषफल का कोई चर्चा नहीं तो 0। हम बीच वाले निकालने के लिए इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो x बराबर होगा 342 गुने 1 का पल्स हो जाएगा 47। x बराबर होगा 9 8 389। एक मिनट, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 389 को हम 18 से भाग दे तो, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो 18 दूना हो जाएगा 36, 2 9 18 हो जाएगा 11। तो शेषफल ये हुआ विथ प्रोसेस। इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या होता है सो देखिए। पहले क्वेश्चन, एगो कोई संख्या है, पता नहीं कितना, 342 से भाग देते हैं तो 47 शेषफल प्राप्त होता है। भागफल का कोई चर्चा नहीं, हमने एक लिया और ये भाज्य निकालने का फॉर्मूला कहता है दोनों को गुना करिए, इसको जोड़िए, तो हमने निकाला 389। इसी संख्या को कह रहा है 18 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा? तो 18 से भाग दिए तो शेषफल 11 आया। शॉर्टकट इसका कैसे बनाएंगे सो देखिए। शॉर्टकट, आपकी सवाल का जवाब बाद में। शॉर्टकट में क्या करेंगे कि इस सब को मिटा देंगे। ये तो क्वेश्चन में कहा इतना, अब हमको इसी को दे देना है 18 से भाग, यानी ये संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, हम जो शेषफल आया उसी को 18 से भाग देंगे, जबकि शेषफल से छोटी संख्या से भाग करने को कह दे। अगर यही कह देता कि 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है और 56 से भाग देने पर, इससे बड़ा हो जाता, बात ही खत्म, तो प्रोसेस पे जाते। अगर शेषफल से छोटा नया भाजक हो जाता है तो हम शेषफल को ही भाग दे देंगे, पर इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह कहता है कि क्या ये 18 से इसको विभक्त करता है? अगर करता हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं। 18 दूना 36 ज्यादा 18 1 18 162, 18 नमा विभक्त हो रहा है, यानी 18 से विभक्त हो रहा है, तो अब डायरेक्ट इसी को भाग दे दे और 18 दूना लगा दे 36 और 11 आपका आंसर हो जाना है। यानी ये शॉर्टकट प्रोसेस, पर इसके लिए ये चीज याद रखिएगा विभक्त होना चाहिए। अगर विभक्त नहीं होता है तो जो हमने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस पे चलना है, राइट? हाँ, आप क्या कहना चाह रहे थे? ये वाला ये वो नहीं है, क्रमागत भाग नहीं कर रहा है, भागफल को भाग नहीं कर रहा है, तो हम इस फर्मा को यूज करेंगे ना। कोई बात नहीं, अपना दिमाग सोचना जरिए, दिमाग जहां तक चले चलाइए। हमसे क्वेश्चन करना ही काम है आपका, हम उस कंफ्यूजन को दूर करना मेरा काम है। 18 के बाद 19 पे कहता है क्या कि 5 6 8 मल्टीपल 2 3 6 मल्टीपल 4 7 9 मल्टीपल 512 का इकाई ज्ञात करे। और बहुत आसान तरीका से इकाई ज्ञात हो सकता है, हमें कुछ नहीं लिखने का जरूरत है। 8 6 48, कोई दिक्कत नहीं। फिर 9 8 72, कितना तेज हो गए हैं आप लोग। चलिए, आसान सा था, सभी आदमी समझ के, ना लिखने का ना गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, इकाई निकल गया। 19 नंबर क्वेश्चन में कुछ था नहीं। 19 के बाद हम क्वेश्चन आते हैं 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 2137 के पावर घात 754 का इकाई अंक ज्ञात करे। और पता है कि जब 7 हो तो नियम नंबर 4 लगता है, और कहता है कि 4 से भागा दे। तो 754 को जब हम 4 से भागा देंगे, 4 एका 3 35 32 3 4 32 2 ना, इकाई ज्ञात करना है, सिर्फ ओनली फॉर इकाई पर चढ़ाना है। 7 7 49, आपका आंसर हो जाना है 9। सभी आदमी से परिचित है ना, पहला बार तो आया नहीं है। चलिए 20 के बाद चलेंगे 21। एग्जाम्पल 21 से अभी सब हम सिर्फ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल 21 में कह रहा है क्या
कि 3 के पावर 57 मल्टीपल 6 के पावर 41 और मल्टीपल 7 के पावर 63। पहले भी ये बनवा चुके हैं, प्रैक्टिस टाइम में बनवा चुके हैं। हम जानते हैं कि 3 और 7 में नियम नंबर 4 लगता है। जब 2 3 7 8 हो तो नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे। 57 को 4 से भागा देंगे, शेषफल आएगा 1। और 6 का तो नो चेंजिंग, 0 1 5 6 का तो चेंजिंग ही नहीं होता है। और ये इसका देंगे तो आ जाना है 3 ना। 63 को 4 से भागा देंगे, 60 3 बच जाना है शेषफल। ये 3 होना है, ये 6 होना है और 343 6 3 18 के 8 एंड में 1 8 3 24 का 4 ना। इतना इसको देखे हैं, सब नियम याद है तो बड़ी आसानी से बन जाना है। यानी 21 एग्जाम्पल हमने आपका बता दिया। इस क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित 21 का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। हमने कल वर्क दिया था आपका 25 क्वेश्चन दिए थे और हमें लगता नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं। बोलिए प्रॉब्लम बोलिए। कितना 10 नंबर 10 11। देखिए अपना प्रॉब्लम को लिख के लाइए, किताब में मत खोजिए, कॉपी में लास्ट में लिख लीजिए। देखिए कॉपी में ना ऊपर में दिया रहता है, जगह छोड़ा रहता है, उसमें लिख ना दीजिए फलाना फलाना। हाँ हो गया, हाँ ठीक है आगे। बस 10 11 ओनली फॉर 2। अगर हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम बनवाएंगे प्रैक्टिस, कोशिश कर रहे हैं कि होली से पहले इसको खत्म कर दे और हो जाएगा। जब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो अभी हम 200 क्वेश्चन आगे का बनवा लेंगे, वो आसान हो जाएगा, टास्क ज्यादा दे देंगे हम ना। सिर्फ 10 और 11 और किसी का नहीं है। बहुत बढ़िया, 2 मिनट में हो जाना है। उसके बाद आप लोग बनाना चालू कीजिएगा इसी चैप्टर से क्वेश्चन। आइए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में कह रहा है क्या कि 2464 का घात 1793 मल्टीपल 1615 का घात 600 है 17 गुने 131 का घात 491 का इकाई। अभी तुरंत हमने इसी टाइप के क्वेश्चन बनाया है ना। इसमें क्या करना है, 4 है और घात विषम है, नो चेंजिंग, याद है ना। 4 और 9 रहे इकाई पर और घात विषम पर नो चेंजिंग। 4 का 4 5 का 5 होता है, 1 का 1 ही होता है। क्या नियम याद है, हो गया बात खत्म, 0 आंसर हो जाएगा आपका। जानते हैं 21 2464 को ना 1793 बार गुना कीजिए, ठीक, फिर रुकिए। ये 615 को 317 बार गुना कीजिए, फिर रुकिए। और 131 को 400। अगला होली क्या, जीवन का सब होली खत्म हो जाना है इसके फेर में, अब गुना नहीं होना है। नहीं, वो घात को, इसका नियम होता है। कंटिन्यू आप क्लास नहीं आए ना, इसी क्लास वाला गुना करते हैं, पंचर आगे अलग बात है क्या। अब चलते हैं 11 नंबर, मिटा दे 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 4 5 9 मल्टीपल 46 मल्टीपल 2 8 और स्टार है, यानी कोई अंक है वहां पे, और 484 का इकाई अंक दिया हुआ है 2। यानी कि स्टार के जगह पर हमने लिखा 9 लिखा, हमने लिखा 6 लिखा, हमने लिखा 4 लिखा और हमने स्टार लिख दिया, और यहाँ पे आना चाहिए 2। तो 9 6 का 54, वही वाला 4, वही वाला स्टार को सबसे। हाँ है दिक्कत, गुना में हम आगे लगे थे पीछे 2 को 3 से गुना करे, 3 को 2 से, क्यों वो आसान हो जाएगा इसलिए कि बीच बनावे। 9 6 का 54 का 4, 54 का 4 ना, और 4 का 16 का 6। अब 6 को किससे गुना करेंगे, 2 आ जाए, 6 को 2 से भी गुना करे और 6 को 7 से भी गुना करे, यानी 6 को 2 से गुना करेंगे तो भी 12 आ जाएगा और 6 को 7 से गुना करेंगे तो भी 42। यानी आप 2 भी दे सकते हैं और 7 भी, पर इस कंडीशन में हमेशा लिस्ट वाला होता है, छोटा वाला होता है। यानी दोनों में से अगर दोनों का दोनों दिया हुआ है तो 2 आंसर होगा, अगर 2 नहीं दिया हुआ तो 7 आंसर होगा। अगर इनमें से कोई ऑप्शन ना दे दे
और दो ना दे तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी इसका सही आंसर होना चाहिए दो। दो नहीं है तो 7, और ऑप्शन में इनमें से कोई ना दे दे, दो को भी ना दे, दो दे तो दो तो आंसर होगा ही, तो इनमें से हाँ 7, और इनमें से कोई ना दे दे, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, इसमें दिया होगा आंसर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 7 होगा। सुनिए ना, पहले सुनिए ना, अगर ऑप्शन में 2 दिया है, 7 दिया है, सी में 3 दिया है और डी में 4 दिया है, ये दिया हुआ है दो आंसर, ठीक। 2 के जगह पर यहाँ पे 8 देते, 2 के जगह पर 8 देते, इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा बी 7। अगर इस कंडीशन में ना यहाँ पे देते, इनमें से कोई नहीं, हाँ, तब 7 आंसर नहीं देंगे, तब इसका आंसर 2 ही होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं दे देंगे। अगर यहाँ पर कोई संख्या दे देता फिर 7 ले लेते। क्लियर? चलिए 11 नंबर भी हो गया। अब आपको बनाना है, अब आप लोग बना के हमको दीजिए। जितना हो सके क्वेश्चन अभी बनाइए, सॉल्व कीजिए। ये पहले भी हम बनवा चुके हैं आपसे, यानी जिस समय हम प्रैक्टिस करवा रहे होंगे उस समय भी बनवाए होंगे। एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान कितना होगा? हाँ, 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुने एक्स। एक्स का मान कितना, जितना क्विक हो सके बनाइए। 40। फार्मूला का यूज कीजिए इसमें। फार्मूला आपका है एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, यही फार्मूला होता है। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको आंसर चाहिए है, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। करना क्या है कि ये एक फार्मूला है, एक बार जोड़ेंगे तो 100, एक बार घटाएंगे तो 28 बराबर 20 गुने एक्स, इससे काटेंगे 5, एक्स बराबर होगा 140। इतना बनाइए, कुछ माथा में दिमाग में भी कैलकुलेशन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 1014 मल्टीपल 986 इक्वल व्हाट। ये भी कोई फार्मूला तैयार करता होगा, इससे भी कोई फार्मूला बनता होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जीरो से ना गुना करना पड़ता है और ना भाग करना पड़ता है, तो जीरो वाले फॉर्मेट में हम कैसे जाए, कैसे इसको जीरो बना दे। 1000 प्लस 14 नहीं लिख सकते हैं, और 1000 माइनस 14, फिर वही फॉर्मूला नहीं आ गया। इसको जीरो बनाने के लिए 1000 प्लस 14 और 1000 माइनस 14, क्या ये ए प्लस बी या ए माइनस बी नहीं है? और इसके लिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? ए स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, अब बी स्क्वायर मतलब 196, घटा दीजिए आपका आंसर। हमेशा जीरो में जाने का कोशिश करें कि हम जीरो में कैसे चला जाए कि गुना भाग मेरा आसान हो जाए। 1399 अगुने 1399, इसका आंसर निकाले जितना क्विक हो सके। ये भी फार्मूला बनता है, कोई बनाना पड़ेगा फार्मूला इसमें। हम जीरो में कैसे जाए? 1400 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1399 गुने 1399 को लिख सकते हैं 1400 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और गणना कीजिए और आंसर दीजिए। यही आपको करना था। अगला क्वेश्चन,
स्क्वायर है सर। हाँ स्क्वायर है। ये आपका क्वेश्चन है 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 475 गुने 425 कोई फार्मूला बनता होगा और उसी के सहयोग से बीज गणित का जो 13 फार्मूला आपने याद किया उसी से संबंधित है। कॉमन नहीं लेना है बुआ। आप फार्मूला लिखिए ना ए प्लस बी वाला करके अपने आप रास्ता दिखने लगेगा। ए बी में उसको लिखिए और फार्मूला दिखने लगेगा। हाँ 475 425 है। हाँ ये 475 425 4 गुने 475 425 है। ए बी के फॉर्म में लिखिए ना अपने आप आपको दिख जाएगा सब कुछ। देखिए अगर इसको ए लिखते हैं इसको बी लिखते हैं और -4ab ये एक फार्मूला है, इसको तोड़िएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab ये घट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यह फार्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। राइट। अब ये ए का मान 475 बी का मान 425 घटाएंगे तो 50 का स्क्वायर यानी 2500 आपका आंसर हो जाएगा। एक से 31 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। 1 से 31 तक सभी सम संख्या का। एक से 31 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। एक से 31 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। क्या आप लोग ने ऐसा क्वेश्चन नोट्स में नहीं देखा? प्रैक्टिस टाइम हमने प्रैक्टिस नहीं करवाया। देखिए पहले 2 + 4 + 6 डॉट 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 हो जाना है 30, n का मान होना है 15 और सूत्र कहता है क्या सम संख्या का योग n + 1 2 हट जाता है। अगर 2 दे देंगे नीचे में 2 दे देंगे तो प्राकृतिक संख्या का योग हो जाएगा यानी 15 गुने 16 करेंगे 240 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम के 7 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम के 7 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। आपत्ति हो किन्हीं को तो रोकिए, हम बताएंगे दोबारा। प्रथम के 7 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। अभाज्य संख्या का योग हाँ और मैं प्रथम के 7 तो बोल रहे हैं तो कहां तक? जहां गांव है वहीं तक। प्रथम मतलब स्टार्टिंग से होता है। प्रथम का मतलब होता है स्टार्ट से, जहां से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या उसको प्रथम का कहते हैं। 7 तक तो बोल रहे हैं। प्रथम 7, प्रथम के 7, प्रथम से 7 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। 7 नहीं बोले हैं तो क्या बोले हैं? प्रथम के 7 हम बोल रहे हैं ना। ना हम तो बोल रहे थे 7 पर आप लोग सुन रहे थे 7। आगे चले। जी सर। कोई आदमी आंसर देने में सक्षम है? जी सर 17 18 किए क्या? कॉपी में किएगा? थोड़ा कॉपी को बर्बाद कीजिए ना जी। क्या लिखे उसमें? 7 आपको करना था। 2 3 5 7 11 13 हो गया 17। अरे भाई प्रथम 7 अभाज्य संख्या का योग हमने बोला था तो ये हो जाना है 10, ये हो जाना है आपका 20, ये हो जाना है आपका 28 यानी जोड़ने पर हो जाएगा 58। तीन अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से व्यक्त होता है? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से व्यक्त होता है? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभक्त होता है?
हाँ, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से व्यक्त होता है? 165। बहुत बढ़िया। कैसे बनाए जी? अच्छा, 9 से 90 होता है। 3 अंकों की संख्या दुनिया में 900 है ना जी। 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या कितना होता है? 900। कोई आदमी 990, 999 एकदम गलत है, 900 ही होता है। अब 900 को हम 6 से भाग दे देंगे, 150 आएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका है, वो तरीका होता है एपी, जो कि आपने पढ़ा नहीं। एपी पढ़ते तो हम दूसरा तरीका बताते हैं बनाने का, वो सबसे सटीक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी सम अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। 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 क्या होगा आंसर? दुनिया में इकलौता दो है ही जो सम होते हुए अभाज्य है, तो योग क्या होना है? वही होना है। 2 आंसर आपका होगा। क्लियर? जो कि नोट्स में लिखाया गया है। 2 एक इकलौता सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है ना। दुनिया में एक ही संख्या सम संख्या है जो अभाज्य है, वो 2 है। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखा जाए। 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है। 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है, जिसमें से एक दूसरे से 36 अधिक है। जिसमें से एक दूसरे से 36 अधिक है। बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है, जिसमें से एक दूसरे से 36 अधिक है। बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। इतना ही क्वेश्चन है और आपका खुद का दिमाग लगाना है। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन बताया वह इसमें सहयोग करने का है। पीछे वाला जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है वो आपका मदद करेगा। देखिए, 3 अभाज्य संख्या, आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या जितने होते हैं वो सब विषम पद होते हैं। ठीक, 1 2 को छोड़कर। क्या? तो 3 को विषम, विषम प्लस विषम प्लस विषम, यहां कह रहा है 100। नियमतः कहता है कि विषम 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 और फिर 3 को विषम विषम सम और सम विषम विषम, यानी यहां 3 को विषम को जोड़ने पर विषम आना चाहिए। अगर माइनस 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 होता है तो आखिर ये प्लस हो कैसे गया? माइनस का मतलब विषम सेंस में, प्लस का मतलब सम सेंस में, यानी 3 को विषम पद को जोड़ने पर सम आ ही नहीं सकता है। अब देख ले एग्जांपल, 1 3 और 5, 3 को विषम है ना, तो ये जोड़े तो 4 5 9 विषम में प्राप्त हुआ ना। तो आखिर ये सम कैसे हो गया? या तो क्वेश्चन गलत होगा ना, या नहीं तो इस 3 में से कोई एगो सम होना चाहिए। या तो क्वेश्चन गलत होगा या 3 में से कोई एक सम होना चाहिए। क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि अभाज्य संख्या में भी कोई सम होते हैं? हाँ, अवश्य होते हैं, वह है 2। यानी एगो इसमें से सम होना अनिवार्य है, एक सम होना अनिवार्य है जो कि है 2। अब सम विषम विषम करेंगे तो सम हमें प्राप्त हो जाना है। एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है, हमने यही ना कहा। एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है और इसका योग दे दिया है 100, यानी 2x प्लस हो जाना है 38, ये होगा 100, ये इधर जाएगा, 2x बराबर होगा 62 और इसको काटने पे x का मान कितना आ जाएगा? 31। एक संख्या होगा 2, एक होगा 31, बड़ी संख्या होगा 31 प्लस हो जाना है 67 और आपसे बड़ी संख्या ही पूछा जा रहा था। चलिए, अब अगले दिन आपने 25 से 65 पे जाना है, जिसमें कि जितना अच्छा क्वेश्चन था हमने बनवा चुका है। 65 के आप 70 तक जा सकते हैं, 70 तक जाइएगा। कल 21 एग्जाम्पल
और 70 तक क्वेश्चन जाइएगा। होली से पहले इसको खत्म कर दे, होली के बाद आएंगे तो एलसीएम एचसीएफ, क्या है कि चालू करते ही एलसीएम एचसीएफ का नोट चालू कर देंगे कि एब्सेंट होने का कोई मौका ना मिले किसी को। क्या और नोट्स का वीडियो बनाएंगे नहीं, जान के नहीं बनाएंगे कि वीडियो देख लेंगे और घर पर सुतल है, अब वीडियो तो देख ही लेंगे, नोट्स का वीडियो बनाएंगे नहीं, सब कुछ दे देंगे यूट्यूब पर तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी, फिर कौन पूछेगा हमको। इसलिए होली से पहले खत्म कर देंगे। 70 तक नंबर दीजिए 10। पंद्रह, ठीक है, हजारी जैसी आपकी इच्छा। 15 कह रहे हैं तो 15 ही, जो कहिए आप लोग वही होगा। 15 कहिए, 20 कहिए, 25 कहिए, सब लिखाएंगे। हम तो आप लोग के लिए, हम तो सेवक हैं, हम तो आप लोग की सेवा करने के लिए यहाँ पे रहते हैं, जैसा सेवा करवाइए। अब गया जमाना टीचर और गुरु वाला। क्या जी, सेवक नहीं है हम, सेवा करने के लिए, जैसा सेवा करवाइए। खाली पाई कौड़ी खर्च का छोड़ के, पाई कौड़ी खर्च का छोड़ के सब काम संभव है। क्या कौन जोड़ी है, बोलेंगे अपने ना, खुद दे इनका मुंह है, बोल सकते हैं। कितना है वर्क है, 30, 31, 32, 33 सबका आएगा, टेंशन का है, लाइव बेइज्जती होगा, आपका भी आएगा, आपका और बढ़िया से आएगा। लिखिए तो 15 बोल दिया हजारी जी, तो मान लिए इनका बात। उष्मा का अच्छा चालक किसे कहा जाता है? उष्मा का अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक। उष्मा का न्यूनतम संचालक भी लिखिए, उष्मा का न्यूनतम। समान ताप पर ठोस अवस्था में होता है, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। किस विटामिन की कमी से हृदयघात होता है? किस विटामिन की कमी से हृदयघात होता है? विद्युत धारा किससे मापा जाता है? विद्युत धारा किससे मापा जाता है? आर्सेनिक 74 का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसके उपचार के लिए, कौन सी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध किससे? आर्सेनिक 74 का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है, उपचार के लिए किया जाता है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध किससे है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध किससे है? 2025 का संबंध किससे है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिस कारण से यह सभी, आगे नहीं बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? एंटीजन। क्या बोलते हैं ऑप्शन? अब हो गया, जो छूट गया हो गया। मछली से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? 3 बार तो बोलते हैं। मछली से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला था मछली से संबंधित, घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को। मानव शरीर का सबसे मोटा त्वचा चमड़ा किस अंग का होता है? मानव का, इस सबको याद होगा, मानव के त्वचा सबसे मोटा, एक बार खाली पढ़ लिया होगा, एक बार में याद हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन पता नहीं, जादू है इस क्वेश्चन में, एक बार पढ़िए याद हो जाना है, कभी भूलना भी नहीं है। हुआ 15? अच्छा, सोते समय रक्तचाप कम जाएगा या बढ़ जाएगा? बोलते का है? पुरुष के नसबंदी को क्या कहा जाता है? कहीं दो बाकी लिख लीजिए। पुरुष के नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुष के नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुष के नसबंदी को क्या कहा जाता है? हाँ, चेंज किया जाए तो चेंज करे। सभी अपने पड़ोसी से जिसका सेटिंग अच्छा है
हम ही तेरा तू भी तेरा वाला सेटिंग है जिसके पास, सब कीजिए। ऐसा सब है, लड़का सब, माइकल सब है, याद करने का जरूरत नहीं है दोस्त। हम ही तेरा मारेंगे, तू भी हमारा 12 मार देना। पारा, पारा पहला क्वेश्चन, उष्मा का अच्छा और खराब चालक यानी कम चालक शीशा। आयोडीन पाया जाता है, हाइड्रोजन तत्व सबसे ज्यादा है दुनिया में। B1 अमीटर ट्यूमर के उपचार के लिए माथा में होता है। ग्रीन हाउस, उसके बाद क्यूसेक, उससे पहले वो क्वेश्चन है। डॉप्सन है, आपको ओजोन की परत, मोटाई की परत मापने का है डॉप्सन। उसके बाद ओ होगा इकिथियोलॉजी, ट्रेमेटोलॉजी, डेमोग्राफी, तलवा का, कम जाएगा और बेसेक्टोमी। 14 का आंसर क्या लिखा है सर? 14 में है तलवे का, 16 लिखा है, को छोड़ दिया आप। वर्क लिखिए 34, 35, 36, 34, 35, 36। आओ चलिए लाइव थोड़ा सम्मान दे दिया जाए आप लोग को। इधर कैमरा है। हाँ जी, आप बोलिए कितना आया? 14, 13, 13 तो सेटिंग वाला बात है। सर वो इंग्लिश लिखते हैं, समझ में नहीं आता है। आपका 16 कमाल है जी। 16 कैसे आ गया? हाँ सही लिखा है 16। 15 आपका? आपका वो आप बताइएगा। रिकॉर्ड नहीं है, आज पास किए हैं आप। 14 वो आपका जी, वो आपका आ रहा है फोटो। 10 है ना? 9 आपका बुआ 6, थोड़ा बढ़ाइए ना जी। आपका हजार जी 12 आपका? आपका जी तो कल भी यही बात बोले थे जी, कहा है वो आप बोलिएगा। काहे नहीं लिखे, कब लिखिएगा? दिन दिखवा दे। हाँ होली के बाद दिन बना लिए है। अच्छा इनका दिन बन गया होली के बाद। नहीं होता है महिला लोग का दिन बनाना ससुराल जाने के लिए, याद करने के लिए दिन बनता है। 6 बढ़ेगा। 4 बार अभी तक आया कि आप गायब हुए हैं, 1 महीना कभी नहीं पढ़े हैं। पढ़िए कंटिन्यू। अब याद कीजिएगा, होली के बाद आपका भी कर दे फिक्स। सब में बोलना जरूरी है। 12 चलिए आप लोग कल का वर्क जो आपका है वो एग्जाम्पल